हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। घर में रहकर आप सभी भी बोर हो गए होंगे। सच पूछो तो मैं भी बोर हो गई हूँ। खैर, जब तक पठन पाठन विद्यालय में नहीं हो पा रहा है तब तक हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका मंजरी का अध्याय 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप जानेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। आइए सबसे पहले हम भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। बच्चों, हम कई माध्यमों से अपनी बात को व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर सिपाही संकेत द्वारा वाहनों को रुकने का संकेत दे रहा है। हम संकेत द्वारा किसी को चुप रहने का संकेत देते हैं। बच्चों, हम अपनी हर बात संकेत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। भाषा केवल मनुष्य बोलता है। मन के भाव या विचार बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। यहाँ इस चित्र में तुम देख पा रहे हो कि कोई पढ़कर, कोई बोलकर और कोई लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात किसी को बोलकर बताते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरों को बोलकर बता रहा है। लिखित भाषा। जब मौखिक भाषा अपर्याय हो गई तो मनुष्य ने भाषा के लिखित रूप का विकास किया। भाषा के लिखित रूप ही वर्षों पुराने ज्ञान का वाहक बना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम अपनी बात दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं बोली क्या होती है? बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, या हम कह सकते हैं कि बोली कम क्षेत्र में बोली जाती है और इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, जबकि भाषा का क्षेत्र विशाल होता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं, जैसे गुजराती, पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलुगु इत्यादि। बच्चों, लिपि क्या होती है? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो समझिए। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि के नाम से जानते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ दी गई हैं। इनको पढ़िए। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी। बच्चों, अब आप जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। बच्चों, जिस तरह सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, यदि हम उन नियमों का पालन न करें तो दुर्घटना हो जाती है। उसी प्रकार अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो गलती होना संभव है। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है या विद्या है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा।